हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पहले के वीडियो में हमने गुलाब का फूल तैयार किया था और अब हम इस वीडियो में गुलाब फूल की मदद से सुंदर सा तोरण बनाएंगे। और इस तोरण में मैंने बड़े गुलाब फूल के साथ छोटा गुलाब फूल और साथ में पत्ता भी लगाया है। और साथ ही इसमें मैंने स्टिच जो है बहुत कम और आसान रखा है ताकि आप इसे कम समय में ही आसानी से तैयार कर सकें। और अगर आपको थोड़ा सा भी क्रोशिया चलाने आता है तो आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। और वीडियो में मैं आपको बहुत धीरे धीरे करके बताऊंगी ताकि आप इसे आसानी से बना सकें। आप इस डिज़ाइन को दो तरीके से बना सकते हैं। गुलाब फूल में केवल आप लरी लगा करके दरवाजे के दोनों तरफ आप लगा सकते हैं या फिर पूरे दरवाजे के लिए आप तोरण तैयार कर सकते हैं। साथ ही आप पूजा रूम में भी इसे आप लगा सकते हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अभी हम सबसे पहले तोरण की पट्टी तैयार करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले 15 चैन तैयार करना है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, टोटल हमारा 15 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम 3 चैन और बनाएंगे। तो 15 वाला चैन के पास हम उंगली को रखेंगे और इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे। और फिर ये जो हमारा 15 वाला चैन है इसी में हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे, चैन के अंदर डालते हुए निकालेंगे, फिर से फंदा लेके हम 3 का 2 करेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हमें 5 बार और बनाना है। शुरू में हमने जो 3 चैन तैयार किया था तो इसे मिलाकर हमारा टोटल 6 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो हमें नीचे के चैन में सभी चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये हमारा चैन को मिला करके टोटल 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इस तरफ हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। तो हमें दूसरे तरफ भी, इस तरफ भी किनारे साइड में 6 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। और इसके बाद हमें इधर से, यहाँ से किनारे से गिनती करते हुए 6 चैन में 6 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो यहाँ से हमें बनाना शुरू करना है। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। दूसरा डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें लास्ट चैन तक तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। किनारे तरफ हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। दोनों तरफ 6 और बीच में हमने 3 चैन लिया। अब हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे, 1 2 और ये 3। डिज़ाइन को हम पलट देंगे और हमने जो 6 डबल क्रोशिया तैयार किया था ठीक उसके बीच में हमें डिज़ाइन बनाना है। तो अभी हम यहाँ पर 3 बार 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 और ये 3। फिर हम 1 चैन लगा देंगे और फिर से हम इसी के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद हम फिर से 3 चैन लगाएंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। और जैसे हमने इधर बनाया था ठीक वैसे ही हमें यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया के बीचों बीच तैयार करना है। तो बीचों बीच यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया 1 चैन 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं।
बस हमें इसी तरीके से दोनों तरफ डिज़ाइन बनाते हुए पट्टी तैयार करना है, जितना लंबा आपको पट्टी बनाना है। तो अभी हम यहाँ पर फिर से 3 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3 डिज़ाइन को पलट देंगे और हमने जो यहाँ पर एक चैन लगाया था ठीक इसके बीचों बीच हम फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। फिर से हम 3 चैन तैयार करेंगे और जैसे हमने इस तरफ बनाया ठीक दूसरे तरफ भी हम बीचों बीच यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम फिर से 3 चैन लगा देंगे। बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। तो मैं आपको एक लाइन और बना करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, हमने जैसे शुरू में डिज़ाइन बनाया था लास्ट में भी हमें उसी तरीके से डिज़ाइन बनाना है, इस तरीके से यहाँ पर। तो जितना लंबा हमें पहले तोरण की पट्टी बनाना है उतना हम बना लेंगे और इसके बाद हमने जैसे शुरू में बनाया था लास्ट में भी हम एक लाइन वैसे ही तैयार करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3 डिज़ाइन को हम पलट देंगे और हमने जो 6 डबल क्रोशिया तैयार किया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम फिर से 6 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। बीच में हमने जो एक चैन बनाया था वो वाला चैन को हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम टोटल इस तरफ 6 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। छः डबल क्रोशिया के बाद हम फिर से 3 चैन लगाएंगे और दूसरी तरफ भी हम 6 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा और ऐसे ही हमें तोरण की पट्टी जितना लंबा रखना है उसी के हिसाब से हम तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप जब भी तोरण बनाइए तो पहले आप दरवाजे का नाप ले लीजिए और उसके बाद तोरण की पट्टी तैयार कीजिए, तब हमारा डिज़ाइन जो है सही से बैठता है। यहाँ पर मैंने जो तोरण बनाया है इसका लंबाई जो है लगभग 28 इंच है और अब हम नीचे का झालर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने गुलाब का फूल का जो वीडियो है पहले ही अपलोड कर दिया था, तो मैं इसका वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी ताकि आप इसे आसानी से ढूंढ सके और इस डिज़ाइन को आप पूरा तैयार कर सके। अभी हमें दूसरे कलर के ऊन को जोड़ना है। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो पीछे की तरफ हम बीचों बीच यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और ऊन को अंदर लेते हुए इसे हम पहले अच्छे से लॉक करेंगे और इसके बाद हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। लॉक करने के बाद हम इसमें एक चैन लगा देंगे। ये हमारा एक चैन हो गया और इसी चैन में हमें डिज़ाइन को बनाना है।
तो अभी हम ऊन को इस तरीके से लंबा करके खींच लेंगे, फिर क्रूस में हम फंदा लेंगे और इसी चैन में डालते हुए हम फिर से निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हमें 8 बार करना है। जितना लंबा हमने सबसे पहला वाला फंदा रखा था उसी के हिसाब से हम फंदे को बराबर रखेंगे इस तरीके से। और अगर आपको इससे ज़्यादा से करके मोटा फूल तैयार करना है तो आप ज़्यादा से करके फंदा निकाल सकते हैं, और अगर आपको छोटा फूल बनाना है तो कम भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से 8 बार कर दिया। अब हम क्रूस को धीरे से निकाल लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद इसे हम 2 भागों में बराबर बांट लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर हम बराबर भाग में बांट लेंगे, और फिर हमने जो नीचे एक चैन बनाया था जहाँ से हमने फंदे को निकाला था, तो ठीक उसके नीचे हमें यहाँ पर क्रूस को डालना है, और फिर ऊन को पकड़ते हुए हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। और फिर से ऊपर से हम इसे एक बार और अच्छे से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फूल बन गया, और अब हम इसमें 9 चैन लगाएंगे। ये जो मैंने 9 चैन लगाया है यह 2 फूल के बीच का दूरी है, और ये जो है आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आपको फूल जो है सामने सामने करके बनाना है तो आप कम चैन लीजिए, और अगर दूरी में बनाना है तो आप ज़्यादा चैन लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 9 चैन की दूरी रखा है, और फिर 10वें वाले चैन में फूल तैयार किया है। जैसे हमने नीचे बनाया था ठीक उसी तरीके से हमें चैन में ऊन को इस तरीके से 8 बार निकालना है। ये हमारा 8 बार तैयार हो गया। अब हम क्रूस को बाहर निकालेंगे और इसे हम 2 भागों में इस तरीके से बांट लेंगे। तो ये हमारा 2 भाग हो गया, और नीचे हमारा जो 9वां वाला चैन था उसमें हम क्रूस को डालेंगे और हम ऊन को बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम ऊपर से फिर से एक बार और इसे हम लॉक कर देंगे जैसे कि हमने नीचे किया था। और इसके बाद हम 9 चैन तैयार करेंगे जो हमारा दूरी होगा। फिर हम 10वें वाले चैन में फूल तैयार करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें जितना लंबा झालर बनाना है उसी के हिसाब से हम फूल तैयार करते जाएंगे। यहाँ मैंने 6 फूल वाला झालर तैयार कर लिया। अब इसे हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और इसे हम लॉक कर देंगे। थोड़ा सा ऊन हम छोड़ देंगे, इसे हमें तोरण की पट्टी के साथ जोड़ना है। और जो हमारा नीचे की तरफ ये वाला ऊन है इसे हम क्रूस की मदद से अंदर कर लेंगे और जितना हो सके अंदर कर लेंगे। और जो हमारा लास्ट में थोड़ा सा ऊन बचेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। हमारा 6 फूल वाला झालर जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें बड़ा छोटा करते हुए झालर तैयार करना है जितना आपको तोरण में लगाना है। यहाँ मैंने टोटल 17 झालर बनाया है। थोड़ा सा झालर मैंने छोटा रखा है और थोड़ा सा उससे बड़ा, इस तरीके से टोटल 17 झालर लगाया है। अभी हम इसे तोरण की पट्टी के साथ जोड़ेंगे। पट्टी के साथ जोड़ने के बाद हम इसमें पत्ता और छोटे साइज़ का गुलाब फूल भी लगाएंगे। तोरण पट्टी को हम पहले बराबर कर लेंगे। तो ये हमारा बीच का भाग है, यहाँ पर हम एक झालर लगाएंगे और इसके बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इस तरीके से पहले झालर को फंसा देंगे। यहाँ मैंने क्रूस की मदद से इस तरीके से पहले झालर को लगा दिया है। और इसके बाद हम एक बार सब देख लेंगे कि सभी का दूरी जो है एक बराबर है। इसके बाद हम सभी को जोड़ेंगे। जोड़ने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए अब इसे हम जोड़ते हैं। यहाँ पर मैंने 2 झालर जो है किनारे का, ये जो 2 झालर है इसे मैंने जोड़ दिया है और तीसरा झालर मैं जोड़ करके आपको दिखा देती हूँ।
तो पहले हम इसे इस तरीके से चैन के बीचों बीच हम ऊन को डालेंगे और इसके बाद हमने जो फूल बनाया था उसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम यहाँ पर अच्छे से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा झालर जो है पट्टी के साथ जुड़ गया। फिर हम क्रूस की मदद से पट्टी में इस तरीके से ऊन को जितना हो सके फंसाते जाएंगे। तो हम इस तरीके से ऊन को पहले अंदर कर लेते हैं। इसके बाद हम ऊन को इस तरीके से खोल लेंगे और फिर दोनों ऊन को हम बांध लेंगे और अच्छे से बांधने के बाद हम फिर से क्रूस की मदद से ऊन को हम इस तरीके से जितना हो सके फंसा देंगे और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा झालर जो है पट्टी के साथ जुड़ गया। तो बस इसी तरीके से हमें झालर को पट्टी के साथ जोड़ना है। हमारा झालर जो है तोरण पट्टी के साथ जुड़ गया। यहाँ मैंने छोटा और बड़े साइज़ का झालर इस तरीके से सेट किया है। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस तरीके से भी तोरण बना करके लगा सकते हैं। और अगर आपको और भी ज़्यादा सुंदर बनाना है तो आप झालर में पत्ता और तोरण पट्टी में गुलाब फूल के साथ पत्ता लगा सकते हैं। तो मैं आपको गुलाब फूल और पत्ता बनाना बता देती हूँ। मेरे पहले के वीडियो में भी मैंने इसे बनाना आपको बताया था। मैं एक बार और आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो पहले हम पत्ता बनाएंगे। इसके लिए हमें टोटल 6 चैन तैयार करना है। तो ये हमारा 6 चैन तैयार हो गया। सबसे पहले वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला वाला चैन है, इसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। अभी हमें रिंग के अंदर पत्ता तैयार करना है। तो अभी हम 2 चैन बनाएंगे। ये हमारा 2 चैन हो गया। इसके बाद हम 7 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो रिंग के अंदर ही हमें 7 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 1 हो गया। इसके बाद हम दूसरा बनाएंगे। ऊन को हम हल्के हाथ से ही पकड़ेंगे और हर एक डबल क्रोशिया में फंदा हमारा धीरे धीरे जो है बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से हम हल्के हाथ से बनाते जाएंगे। तो मैं आपको 7 डबल क्रोशिया बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, पत्ता बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे भी आप कम समय में ज़्यादा से करके तैयार कर सकते हैं। हमारा 7 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे और सबसे पहला वाला जो चैन है ये इस चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर कर देंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम फिर से रिंग के अंदर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। और अभी हम फिर से ऊन को हल्के हाथ से ही पकड़ेंगे और अभी हमें फंदे को धीरे धीरे करते हुए छोटा करते जाना है। तभी हमारा पत्ता का जो डिज़ाइन है वो अच्छे से बैठेगा। तो अभी हम 7 डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। हमारा 7 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। जैसे हमने उस तरफ 2 चैन बनाया था, ठीक अभी हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे और इसके बाद क्रूस को हम बीचों बीच यहाँ पर डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा एक पत्ता तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें दूसरा पत्ता भी तैयार करना है। तो अभी हम यहाँ पर 6 चैन बनाएंगे। जो हमारा पत्ते का 2 पत्ते का बीच का दूरी होगा, आप चाहे तो कम भी चैन बना सकते हैं। तो ये हमारा 6 चैन हो गया और इसके बाद हम फिर से 6 चैन बनाएंगे दूसरे पत्ते के लिए।
हमारा 6 चैन तैयार हो गया। चैन को हम इस तरीके से पलट देंगे और सबसे पहले वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया। डिज़ाइन को हम सीधा कर लेंगे और इसके बाद जैसे हमने नीचे पत्ता बनाया था ठीक वैसे ही हमें यहाँ पर तैयार करना है। तो फिर से हम यहाँ पर 2 चैन और 7 डबल क्रोशिया हल्के हाथों से बनाएंगे। मैं आपको दूसरा पत्ता जो है पूरा बना करके दिखाती हूँ। हमारा दूसरा पत्ता जो है तैयार हो गया। इसे हम यहाँ पर अच्छे से एक बार लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम इसे एक बार और इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को हम कट कर लेंगे। ऊन हमें इतना छोड़ना है कि इसी ऊन की मदद से हमें पत्ता और गुलाब फूल को तोरण पट्टी के साथ जोड़ना है। तो बस इसी तरीके से हमें पत्ता तैयार करना है जितना आपको तोरण पट्टी में लगाना है। मैंने यहाँ पर टोटल 18 पत्ता लगाया है। अब हम गुलाब का फूल बनाएंगे। गुलाब का फूल भी मैंने बहुत ही सिंपल रखा है ताकि आप इसे आसानी से तैयार कर सके। तो गुलाब फूल के लिए हमें टोटल 16 चैन तैयार करना है। तो ये हमारा टोटल 16 चैन तैयार हो गया और अभी हमें सभी चैन में शुरू से आखिरी चैन तक सभी चैन में हमें सिंगल क्रोशिया तैयार करना है यहाँ तक। तो सबसे पहले वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर करेंगे। फिर फंदा लेके हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। तो ऐसे ही हमें लास्ट वाले चैन तक बनाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। लास्ट तक सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम 4 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 और ये 4 डिज़ाइन को हम पलट देंगे। इसके बाद हम नीचे से
एक चैन को छोड़कर हम दूसरे वाले चैन में कुरूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से 4 चैन तैयार करेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो ये हमारा 1 2 3 और ये 4, और इसके बाद नीचे हम एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम कुरूस को डालेंगे और यहाँ पर लॉक करके फिर से 4 चैन लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें लास्ट वाले चैन तक तैयार करना है। तो ये हमारा लास्ट चैन तक तैयार हो गया। फूल में हमारा टोटल 7 पंखुड़ी है, तो हमारा 7 चैन जो है तैयार हो गया। अभी हमें सभी चैन के बीच में डिज़ाइन बनाना है, तो डिज़ाइन को हम पलट देंगे और सबसे पहला वाला पंखुड़ी जो है तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम चैन के बीच में कुरूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे और इसके बाद हम 6 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे चैन के अंदर ही। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। तो ऐसे ही हम 6 तैयार कर लेंगे और 6 डबल क्रोशिया बनने के बाद हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने शुरू में किया था। हमारा फूल का एक पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें सभी चैन में बनाते जाना है। 6 पंखुड़ी हमें और तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा पंखुड़ी जो है तैयार करके दिखाती हूँ। हमारा 7 पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। ऊन हमें इतना छोड़ना है कि उसी ऊन की मदद से हमें गुलाब के फूल को जोड़ना है। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। अब इसे हम सुई की मदद से जोड़ लेंगे। तो फूल को हम पहले इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए मोड़ते जाएंगे। नीचे से हमारा बराबर रहेगा। मोड़ने के बाद हम इसे चारों तरफ से धीरे धीरे करते हुए सुई की मदद से जोड़ते जाएंगे। फिर हम जोड़ने के बाद दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे और इसके बाद हम हल्के हाथों से फूल को हम सेट कर लेंगे। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको जितना भी छोटे साइज़ का गुलाब फूल लगाना है आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर तोरण पट्टी में 5 गुलाब फूल लगाया है और आप चाहे तो झालर में भी पत्ते के साथ छोटे साइज़ का फूल लगा सकते हैं। तो हम इस तरीके से पहले पत्ता और छोटे वाले गुलाब फूल को रख कर देख लेंगे कि कौन सा कहाँ जाएगा और इसके बाद इसे हम सुई की मदद से जोड़ देंगे। तो मैं आपको जोड़ करके दिखा देती हूँ। इसे जोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। झालर और तोरण पट्टी में पत्ता और गुलाब फूल जो है आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं।
पहले मैं आपको झालर में पत्ता जोड़ करके दिखा देती हूँ। झालर के साथ हमारा पत्ता जो है अच्छे से जुड़ गया। अब मैं तोरण पट्टी में पत्ता और गुलाब फूल जोड़ करके आपको दिखा देती हूँ। फूल और पत्ता जोड़ते समय हम पहले देख लेंगे कि हमारा दूरी जो है बराबर रहे और सभी पत्ता जो है एक तरफ रहे। तो जैसे मैंने इस तरफ किनारे में थोड़ा सा छोड़ करके फूल को जोड़ा है, तो ठीक ऐसे ही हम इस तरफ भी थोड़ा सा छोड़ करके फूल को जोड़ लेंगे। पूरा तोरण तैयार हो जाने के बाद जितना भी हमारा पत्ता है सभी को हम हल्के हाथों से फैला लेंगे और गुलाब के फूल को हम अच्छे से सेट कर लेंगे, तभी यह देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे गुलाब फूल और पत्ते वाला तोरण तैयार हो गया। आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। और अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।